एक ही प्रवाह में लिखा गया बड़ा पैराग्राफ, कोई अध्याय नहीं, सिर्फ लगातार रोमांचक घटनाएं। अनु आज भी बेचैन थी, उतनी ही बेचैन जितनी कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसके दिल को हर वक्त डर सताता रहता हो कि कहीं वह जिस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करती है वह किसी और का न हो जाए। उसकी इस बेचैनी के पीछे एक ही नाम था, मीरा। हाँ, वही मीरा। शांत दिखने वाली, लेकिन दिल में तूफान छुपाए बैठी मीरा। इन दिनों अनु को लगता था कि आर्यवर्धन के दिल में मीरा के लिए कुछ न कुछ जरूर है, कुछ ऐसा जो उसके और आर्यवर्धन के बीच दीवार बन रहा है। अनु समझ नहीं पा रही थी कि उसका यह डर सच है या सिर्फ उसका वहम, लेकिन उसका दिल बार बार उसे यही समझा रहा था कि मीरा की मौजूदगी उसके रिश्ते के लिए खतरा है। हर बार जब मीरा आर्यवर्धन के सामने आती, अनु की धड़कनें जैसे रुक सी जाती। उसे लगता कहीं मीरा के चेहरे की मुस्कान सिर्फ एक तमाशा तो नहीं, कहीं उसके हर मुलायम शब्द के पीछे कोई साजिश तो नहीं। अनु ने कई बार खुद को समझाया कि वह बेवजह चिंता कर रही है, कि आर्यवर्धन वही है जो हर बार उसे अपनी आंखों में भरोसा दिखाता है। पर दिल ही ऐसा होता है, जितना उसे समझाओ उतना ही वह उलझता जाता है। और आज तो अनु का धैर्य बिल्कुल टूट चुका था। उसके मन में इतने दिनों से जमा शक की दीवार अब गिरने ही वाली थी। वह अब आर्यवर्धन से सब कुछ साफ साफ पूछ लेने का फैसला कर चुकी थी। चाहे सच अच्छा हो या बुरा, उसे अब यह जानना ही था कि मीरा आर्यवर्धन की जिंदगी में आखिर है क्या। आर्यवर्धन उस समय अपने केबिन में बैठा कुछ फाइलें देख रहा था जब धीरे धीरे कदमों की आहट उसके पास पहुंची। वह आहट आर्यवर्धन ने पहचान ली। अनु की चाल में एक अलग ही पहचान थी, नरम, धीमी, लेकिन भावनाओं से भरी। आर्यवर्धन ने नजर उठाई, अनु को देखा और उसके चेहरे की बेचैनी देखकर तुरंत समझ गया कि कुछ तो है जो उसे खा रहा है। अनु, तुम ठीक हो? उसने चिंतित आवाज में पूछा। अनु की आंखें भर आई थी, पर उसने खुद को संभाला। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, और आज मैं जवाब लेकर ही जाऊंगी, उसने थरथराती आवाज में कहा। आर्यवर्धन ने फाइलें बंद कर दी और अपनी पूरी तवज्जो अनु को दी। वह धीरे से उसके करीब आया, उसकी आंखों में देखा और बोला, पूछो, अनु। तुम जो भी जानना चाहती हो, मैं सच बताऊंगा। अनु ने हिम्मत जुटाई, गहरी,